झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोगों की और गरीबों की मदद के लिए लगातार कदम उठाते रहते हैं। इसी के तहत राज्यसभा सांसद महुआ माझी के आवासीय कार्यालय में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा गया कि जो करीब 7 से 8 लोगों को जो ज़रूरतमंद थे, जिनको उस मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद की जिन्होंने गुहार लगाई थी, उनको आज 50-50 हज़ार रुपये का चेक प्रदान किया गया। मौके पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने क्या कुछ कहा, साथ ही लाभुकों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, अभी तो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और चूँकि अभी छुट्टी वगैरह का भी माहौल था, क्रिसमस गया, अभी नए साल का, और बहुत तेज़ी से माननीय मुख्यमंत्री जी इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो कमी पिछली बार रह गई थी, चूँकि ईडी सीबीआई का बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ चल रहा था, कार्रवाई चल रही थी, जेल भी भेज दिया गया, तो कुछ कार्य बाधित हुए थे। लेकिन अब पूरी तेज़ी के साथ उन कमियों को पूरा करने के लिए मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी तत्पर हैं और करके दिखाएंगे, क्योंकि जो मैया सम्मान और तमाम चीज़ें जो उन्होंने प्रॉमिस की थी वो सब भी उन्होंने किया है। बिजली फ्री कर दिया गया, जो बकाया था उसे माफ़ कर दिया गया। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि तुष्टिकरण, लेकिन वो तो हर वर्ग के लिए है। मैया सम्मान भी हर वर्ग के लिए है। जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जिनके यहाँ इनकम टैक्स पे नहीं है, उनको भी सबको मिल रहा है। मैया सम्मान योजना में कई विलम्ब हो रही है, 10 में से 2-3 लोग को मिला, 9 रुपये कम, कई जगह नहीं मिल पा रहा है, उसको क्या करें? देखिए, उसमें सरकार तो चाहती है कि जल्द से जल्द मिले, लेकिन जो अधिकारी हैं वो लिमिटेड होते हैं, या जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं देने में, उसके कारण से देर हो रही होगी। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि देर हो, वो तो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द मिले। और आज अखबार में भी कुछ आया है ना कि जो लोग इस कार्य में थे उनके बदले इसको अलग तरह से किया जाएगा, 2500 रुपये दिए जाएंगे। जी, सदस्यता अभियान और पार्टी का सवाल पूछ। देखिए, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के लोग आते हैं, जिनको बीमारी, कोई असाध्य बीमारी हो, और जो भी होता है सरकारी मदद जिनमें मिलती है, उन बीमारियों के लिए आर्थिक मदद के लिए आते हैं, पढ़ाई के लिए कभी कभी ज़रूरत पड़ती है और विभिन्न कारणों से। तो मैं उनके आवेदनों को माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करती हूँ और वो देखकर उसमें भेजते रहते हैं। तो आज भी मैं लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है, हम लोग देते ही रहते हैं। लेकिन आज कुछ लोग यहाँ एक साथ उपस्थित हैं और मैं उनको ये चेक सौंपूंगी उनके हाथों में। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमेशा वो पीड़ितों की मदद के लिए खड़े रहते हैं, और हम लोग जब हमारे माध्यम से जो आवेदन आते हैं उस पर भी तुरंत कार्रवाई करते हुए, कई बार ऐसा भी हुआ है कि 7 दिन के अंदर, मुझे याद है एक महिला थी बहुत गरीब, उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था और वो उसके घर वाले उनको ले गए थे साउथ में ट्रीटमेंट के लिए, और वहाँ बोला गया कि 7 दिन के अंदर अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो उनकी डेथ हो जाएगी। और मैंने 2 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके वो चेक उनके परिजनों को सौंपा। तो इस तरह से भी जब लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो तत्काल भी काम हो जाता है। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी संवेदनशीलता के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। ठंड बढ़ रही है, कंबल वितरण नहीं कर रही है, अलाव जिस तरह से दिखना चाहिए नहीं हो पा रहा है, सरकार उस तरह से जो जरूरतमंद है उन तक पहुंचा नहीं पा रही है कंबल वितरण और अलाव। देखिए, भाजपा तो एक तरफा बयानबाजी करती है, भाजपा के लोग करते हैं, लेकिन अगर आप धरातल पर उतरेंगे तो आप देख सकते हैं, हो सकता है कि ये लोग रात को बाहर नहीं निकलते होंगे, इसलिए उनकी नज़र में नहीं आता होगा। तो ये तमाम कार्य हमेशा रात के वक्त ज़्यादा होता है। डीसी साहब खुद जाकर नैन बसेरा वगैरह का जायज़ा ले रहे हैं, वहाँ पर अलाव जलाने की व्यवस्था कर रहे हैं, कंबल भी बंटना शुरू हो चुका है और वो और तेज़ी आएगी। काम का तो कोई अंत नहीं होता है, लगातार काम हो रहा है और भाजपा को तो इसमें सहयोग करना चाहिए, अपनी राशि से भी देनी चाहिए। सबके पास अपना अपना मत होता है, सरकार को और मदद करनी चाहिए, न कि आलोचना। और मुझे लगता है पीड़ितों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जब इतना कुछ सोच रहे हैं, मैया सम्मान योजना उनके लिए है, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री करना ताकि हर तबके के लोगों को आर्थिक मदद मिले, तो हर तरह से जब काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अलाव और कंबलों की कमी नहीं होगी। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि चुनाव के ठीक पहले भी बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता ने पार्टी का दामन थामा है, और जो दूसरे पार्टियों में थे या नहीं भी थे तो उन लोगों ने बड़ी संख्या में पार्टी का दामन थामा है। और आने वाले दिनों में अभी भी हमारे पास रोज़ ही लोग आते हैं, चाहते हैं कि पार्टी का दामन थामे, लेकिन हम लोग भी देख रहे हैं कि कौन
मतलब जोड़ने के समय में थोड़ा देखना भी पड़ता है कि कौन भेदिया है। कई बार कुछ लोग होते हैं कि नुकसान पहुंचाने के लिए भी आते हैं, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा देख सुन कर ही पार्टी में हम लोग ज्वाइन कराते हैं जी। क्योंकि चुनाव के समय में ऐसे बहुरूपीय भी थे जिन्होंने हमारे पास आकर ऐसा भरोसा दिलाया कि हम आपके लिए काम करेंगे, लेकिन बूथ में जाके उन्होंने हमें हमारे खिलाफ ही काम किया। ऐसे भी लोग हैं, तो उनकी पहचान करके फिर पार्टी ज्वाइन सबको करा रही है। थैंक यू। देखिए, आरोप लगाने से अच्छा है कि उनके पास पावर है, विधायक हैं, सांसद हैं। अगर सत्ता पक्ष वाले जो अभी विपक्ष में हैं वो भी हैं, तो वो खुद इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। उनके पास अपना भी मद होता है, या फिर वो जाके सीधे डीसी से बात कर सकते हैं, प्रशासन से बात कर सकते हैं। तो सरकार तो हमेशा हर चीज़ के लिए मदद के लिए तैयार है। कहीं सरकारी में कई बार किसी कारण से विलम्ब होता है, तो हम लोग भी चाहेंगे कि सरकार तत्काल मदद करना शुरू कर दे। किसी कारण से अगर इसमें व्यवधान है तो उसमें देरी नहीं होनी चाहिए, ताकि पीड़ितों को तुरंत इसका लाभ मिले और कंबल वगैरह वितरित किया जाए। मैं तो ये भी कहूँगी कि कंबल की क्वालिटी भी अच्छी हो, ताकि उनके मतलब उनको आराम रहे जी। एक और लोग चल रहा है, हम लोग देते ही रहते हैं। आज भी बहुत सारे चेक्स हैं, टोटल मैंने काउंट नहीं किया है। जिनके लिए जितनी राशि स्वीकृत होती है उतना हम लोग हैंड ओवर करते रहते हैं। शिक्षा को भी लेकर कुछ किया जा रहा है मैम? बिल्कुल। जैसे आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि स्कूल में मैट्रिक का एग्ज़ाम है और उसके कारण जो फॉर्म फिलअप वगैरह करना होता है, तो कई बार बच्चे उनके परेशान होकर उनके अभिभावक आते हैं कि हम लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल में रोक दिया गया है। तो तत्काल ऐसे लोगों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग चेक इशू करा के दिए हैं, ताकि उनकी पढ़ाई बाधित ना हो। तो ये जी। सर्दी बहुत तेज ठंड चल रही है और आपके जो प्रतिद्वंदी है बीजेपी